हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जीव विज्ञान में जीवों के वैज्ञानिक नामों के बारे में। और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और बहुत ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको वर्गीकरण सिद्धांत के बारे में बताया था, वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया था, और उसी के आगे का ये वीडियो है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान, विभिन्न प्रकार के जितने भी जीव हैं उनके वैज्ञानिक नाम के बारे में, जीव वैज्ञानिक नाम जो होते हैं। और इस वीडियो में आज मैं सभी जानवरों के नाम बताऊंगा और एक वीडियो दूंगा आपको, ठीक है। ऐसे ही एक वीडियो दे दूंगा, उसमें आपको मैं जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, उन सभी के वैज्ञानिक नामों के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि देखिए, एक व्यक्ति थे स्वीडन के, ठीक है, जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर। उस पुस्तक में इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसका नाम था वर्गीकरण सिद्धांत। इसमें यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले द्विनाम पद्धति को पेश किया था, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो वर्गीकरण में जो वर्ग था उसके सबसे निचली श्रेणी को माना था इनने स्पेसीज। तो ये बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। देखिए, नामकरण का अर्थ क्या था यहाँ पर। सबसे मेन बात यह है कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि हमें जितने भी जीव थे उनके नामकरण की जरूरत पड़ी। और ये नामकरण कोई साधारण नाम नहीं था, ठीक है, कोई भी साधारण नाम नहीं था। इस नामकरण में कुछ विशेषताएं थी, और विशेषता ये थी कि ये जो नाम होगा इनके वंश और इनकी जाति को विभेद कराएगा, मतलब वंश और जाति की जानकारी दे देगा हमें। यानी कि हम कह सकते हैं कि नाम से क्या पता चल जाता है, वंश पता चल जाता है, और किसी भी जीव की क्या पता चल जाती है, जाति पता चल जाती है। किसी भी जीव की जाति पता चल जाती है। और यही क्या था, नामकरण का उद्देश्य था कि कभी भी हम क्या करते हैं, किसी भी जीव के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसके नाम से ही हमें उसके वंश और जाति का पता चल जाए। लिखने का तरीका पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जब हम क्या करते हैं, किसी वंश का नाम लिखते हैं तो उसको कैपिटल अक्षर से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल अक्षर से। पर जब हम किसी स्पीसीज का नाम लिखते हैं, किसी हम जाति का नाम लिखते हैं, तो हमेशा जो वर्ड होते हैं वो छोटे ही इस्तेमाल किए जाते हैं, छोटे ही शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये द्विनाम पद्धति का क्या था, नियम था, ठीक है, रूल था। और प्रत्येक जीव के नाम के दो भाग होते हैं, ठीक है, पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग से वंश के बारे में पता चलता है, दूसरे भाग से जाति के बारे में पता चलता है। और इतना सा हमारा क्या था, टॉपिक था। दोस्तों, आज यहीं पर कुछ जीव हैं जिसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो मानव का आता है। मानव का जो नाम है, ये तो देखिए साधारण नाम है, मानव मनुष्य हम कहते हैं, ये आदमी, ठीक है, ये क्या है, साधारण नाम है। इसका वैज्ञानिक नाम अगर हम देखें तो देखिए लिखा है इसका होमोसेपियंस। क्या लिखा है, होमोसेपियंस। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं होमो की, तो होमो इसका क्या है, वंश है, और सेपियंस इसकी जाति कहलाती है। तो देखिए, याद करने में कोई कठिनाई नहीं है आपके पास। और आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, जो मानव है वही कहाँ रहता है, होम में रहता है, होम यानी कि घर में रहता है। इस तरीके से याद रखिए। तो होम क्या, इसका वंश है, और जाति है सेपियंस। अपने आप को किसी भी आकार में ढाल लेना मानव की क्या है, खासियत है। मतलब समय के अनुसार मानव बदलता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका रंग रूप बदल जा रहा है, मतलब समय के अनुसार मानव ने क्या करा है, अपने शरीर में बदलाव किए, ठीक है। जैसे कि हिमयुग को देखा, ठीक है, सर्दी गर्मी जाड़ा तूफान सब कुछ ये झेलने के लिए बना है। और इस प्रकार से जो मानव है वो अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढाल सकता है। चलिए, इस वीडियो में आगे बात करते हैं। आज यहाँ पर जो हम नामों के बारे में जानने वाले हैं, जो भी जीव हैं यहाँ पर, सबसे पहले देखिए, मानव का जो जीव वैज्ञानिक नाम है क्या है, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, जैसे कि मैंने आपको समझाया, होमो का मतलब क्या हो गया, घर में रहने वाला, सेपियंस मतलब किसी भी परिस्थिति में ढालने वाला, तो होमोसेपियंस होता है। तेंदुआ, तेंदुआ दोस्तों, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस। देखिए, अगर बात करें तेंदुए की और बाघ की तो लगभग ये सेम टू सेम होते हैं। बस यहाँ तेंदुए में क्या होता है, बिंदियां होती हैं इसके शरीर पे, ठीक है, जिसको चीता बोलते हैं। जबकि बाघ की मैं बात करूँ तो बाघ में क्या होती हैं, धारियां होती हैं, ठीक है। तो दोनों का देखिए यहाँ पर वंश क्या है, सेम है। वंश क्या है, पैंथेरा, पैंथेरा। जब हम तेंदुए की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, पार्डस आ जाता है। जबकि बाघ में क्या आता है, टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। इस तरीके से याद करिए, टाइगर से टिग्रिस,
ठीक है। यहीं पर देखिए शेर की बात करें तो देखिए क्या आ गई, ये भी पैंथेरा है, और लास्ट में क्या लग गया, लियो, पैंथेरा लियो, तो लियो लायन, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो देखिए इन तीनों का क्या है, वंश समान है, एक ही वंश के चलते हैं, मतलब एक ही जैसे होते हैं, एक ही साइज के होते हैं, तो और सभी क्या है, शिकारी जानवर हैं, ठीक है। बशर्ते याद रखिए बिल्ली जो होता है इसका वंश थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है, और ये बिल्ली प्रजाति में जो होती है ना उसमें वंश लगता है फेलिस। क्या लगता है, फेलिस। इसमें भी कई प्रकार की बिल्लियां होती हैं, कुछ बिल्ली घरों में रहती हैं, कुछ पालतू बिल्ली होती हैं, कुछ बिल्ली जंगलों में रहती हैं, तो कई प्रकार की बिल्लियां भी होती हैं, और उन सभी बिल्लियों में अगर आपसे नाम पूछ ले तो वहां पर फेलिस जरूर लगा होगा वंश के आगे, ठीक है। तो शेर और बिल्ली का जो वंश है वो अलग है, ठीक है, शेर और बिल्ली का क्या है, वंश अलग है, ये बात याद रखिएगा। तो फेलिस कैटस ये इसका क्या है, बिल्ली का स्पीसीज है, यानी कि जाति है, बिल्ली की जाति क्या है, कैटस, तो कैट से कैटस बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है अगला मेढक, बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट का निशान लगा लीजिए यहाँ पर, मेढक। मेढक में क्या होता है दोस्तों, देखिए इसको बोलते हैं राना टिग्रिना, राना टिग्रिना। गाय में देखिए बोस इंडिकस, ठीक है। तो देखिए गाय इंडिया की क्या है, माता है, गाय इंडिया की क्या है, माता है। तो देखिए इंडिया, इंडिया आ रहा है ना इसमें, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, इंडिया, ठीक है, इंडिकस। भैंस का नाम है बाइसन, ठीक है, बाइसन बोनासुस, बाइसन बोनासुस, ये क्या है, भैंस का वैज्ञानिक नाम है। फिर इसके बाद आता है बैल, बैल को कहते हैं बोस, देखिए गाय और बैल, ठीक है, दोनों में देखिए समानता देख रही है बोस की, ठीक है। तो देखिए बोस और बोस, यहाँ पर लिखा है टाउरस, टाउरस लगेगा बैल में, जबकि गाय में लगेगा इंडिकस, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिए इंडिकस और टाउरस, ठीक है। तो अगला यहाँ पर याद रखिए बकरी, बकरी को कहते हैं कैप्रा हायरकस, हायरकस, कैप्रा हायरकस, ये बकरी का वैज्ञानिक नाम है, और ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको अच्छे से करिएगा तैयार, ठीक है। भेड़ की बात करते हैं, भेड़ को बोलते हैं ओविस एरिस, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ओविस एरिस। सुअर के वैज्ञानिक नाम है, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आपसे नॉर्मल सुअर पूछता है तो केवल बताइएगा सुस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक सुअर जो होता है जंगलों में पाया जाता है, उसको बोलते हैं सुस स्क्रोफा, सुस स्क्रोफा, जो जंगलों में पाया जाता है, ठीक है, इसकी जो प्रजाति होती है जंगलों में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं सुस स्क्रोफा। देखिए केवल अगर आपसे सुअर पूछता है, जैसे सुअर ऐसे जो मतलब नॉर्मल सुअर होते हैं, ठीक है, घरों में रहने वाले नहीं, नॉर्मल सुअर जो आपको मिलते हैं, ठीक है, ये होते हैं सुस, और सुस स्क्रोफा जंगलों में पाए जाते हैं, जबकि सुस स्क्रोफा डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस ये आपको मिलते हैं घरों में, ये पालतू जानवर होते हैं, सुअर ऐसे जानवर जो पालतू होते हैं उनको बोलते हैं सुस स्क्रोफा डोमेस्टिक, और इनका जो साइज होता है वो थोड़ा छोटा होता है, मतलब नॉर्मल सुअर की तुलना में इनका साइज थोड़ा छोटा होता है। ऊंट की बात करते हैं, ऊंट को बोलते हैं दोस्तों कैमलस ड्रोमेंडेरियस, कैमलस ड्रोमेंडेरियस, ये ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। मक्खी, ये भी बहुत बार पूछा गया आपसे एग्जाम में, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हाथी है, हाथी का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों यहाँ पर प्रोसीडिया एलिफेंटाइडिया, प्रोसीडिया, प्रोबोसीडिया और एलिफेंटाइडिया, ये नाम है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है डेल्फिनिडाई डेल्फिस, डेल्फिनिडाई डेल्फिस, ये क्या है, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। घोड़ी की अगर बात करें तो देखिए घोड़ा इक्कुस फेरस केबालस, इक्कुस फेरस केबालस, ये क्या है, घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। चींटी की अगर बात करें तो चींटी है आपका हाइमनोपेट्रस फॉर्मिसीडाई, फॉर्मिसीडाई, ये आपका क्या है, चींटी का वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा हाइमनोपेट्रस फॉर्मिसीडाई, फॉर्मिसीडाई, ये आपका क्या है, चींटी का वैज्ञानिक नाम है। तो ये देखिए जितने भी आपके जो जीव थे उन सभी जीवों का नाम मैंने बता दिया, अभी वनस्पति वाले नहीं बताए हैं, वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और आज के लिए इतना ही रोकते हैं, कल मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ ठीक 3 बजे मेरे चैनल पे जीव विज्ञान का डेली एक वीडियो अपलोड होता है, और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए, ठीक है, कल 3 बजे आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए। आज इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।